दोस्तों अगर हम इंग्लिश कोर के बारे में बात करें तो लगभग सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डर लगती है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर इंग्लिश को सही तरीके से अगर आपको समझाने वाला मिल जाए, सही तरीके से क्वेश्चन कलेक्ट करने वाला मिल जाए, सही तरीके से मेरे दोस्तों आप लोगों को अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाए, तो फिर आप लोगों को, हमें जहां तक लगता है कि कोई भी डर की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को डर भी नहीं लगेगी। लेकिन सर बात आती है कि सर हमें इस तरह से समझाएंगे कौन, सर हमें इस तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे कौन, सर हमारा 5 साल का पीवाई का क्वेश्चन देंगे कौन, सर हमारा वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर देंगे कौन, सर हमारा प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देंगे कौन। तो मेरे दोस्तों टेंशन लेने की आवश्यकता थोड़ा सा भी नहीं है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि कहां मिलेगा। मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को D2, जैसे आप लोगों का 13 और 14 फरवरी को क्वेश्चन आएगी, D2 में आप लोगों को अभी एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पैटर्न भी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, सब्जेक्टिव बताऊंगा, सारा फुल सेट हो गया, याद रखिएगा, एक पूरा का पूरा सेट होगा। इसके बाद मेरे दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सेट देखने के बाद आप लोगों को मिलेगा क्या, ध्यान से सुनिएगा भाई। सबसे पहले जो हमारा वीकली टेस्ट हुई है भाई, याद रखिएगा, वीकली टेस्ट जो हुआ है वो ले लीजिए आप, या आप 3 साल का मॉडल पेपर याद रखिएगा, मॉडल पेपर ले लेते हैं। कितना साल का मेरे भाई, जो वीकली टेस्ट हुए ना मेरे दोस्तों, वो 2024 का वीकली टेस्ट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारा मॉडल पेपर 2022 से लेकर 2024 तक मॉडल पेपर, या अगर मैं बात करूं 2025 तक का मॉडल पेपर, और इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों का, अगर आपको मिल जाए, याद रखिएगा PYQ का मतलब होता है प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आपको याद रखिएगा मेरे दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन अगर मिल जाए आपको 5 साल का, या तो मान के चले मेरे दोस्तों आपका 4 साल का PYQ मिल जाए। कितने साल का भाई, याद रखिएगा 4 साल का PYQ मिल जाए। अब प्लस अगर आप लोगों को मिल जाए सिलेक्टेड क्वेश्चन, याद रखना है मेरे भाई, इतना सारा चीज अगर आप लोगों को मिल जाती है, और मेरे दोस्तों अगर इतना सारा अगर आप लोग कर लेते हैं, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप 30 में से एक भी क्वेश्चन आपके इधर उधर नहीं आएंगे। पर शर्त है कि आपको मिलेगा कहां, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भाई। तो मैं आप लोगों को YouTube में ही बताऊंगा, लेकिन मेरे दोस्तों इसी चैनल पे होगी, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं निचोड़ करके बताऊंगा। इतने सारे चीज को मेरे दोस्तों मैंने चैप्टर वाइज कलेक्ट किया है, याद रखिएगा मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज, याद रखिएगा, वाइज में कलेक्ट किया हूं। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितना ऐसा बंदा है जो तैयार है सर कि आप PYQ करवाइए, वीकली टेस्ट करवाइए, मॉडल पेपर कराइए, सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाइए, या सर हमारा अभी जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुए, प्री बोर्ड का एग्जाम हुई, जो 5 सेट दिया गया था, उन मॉडल 5 सेट को करवाइए। सारे चीज को अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार मेरे दोस्तों, जब मैं रात 2 बजे तक मेहनत कर सकता हूं, तो हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि मैं जितना बताऊंगा उससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी, लेकिन शर्त है कि जब भी मैं समझाऊं, हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बेटर तरीके से समझना है, तब जाकर आप लोग कर पाएंगे। तो फिलहाल मेरे दोस्तों इतना सारा जो चीज है वो मैं आप लोगों को अगला क्लास में बताने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले मैं कमेंट सेक्शन जरूर चेक करूंगा कि कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो मेरे दोस्तों इंटरेस्ट रखते हैं प्री बोर्ड का, वीकली टेस्ट का, मॉडल पेपर का, PYQ का, सिलेक्टेड क्वेश्चन का। इतना सारा चीज अगर मेरे दोस्तों अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं सारा बंदा मिलकर, मेरे दोस्तों मुझे कमेंट को देखकर ही ताकत मिलती है। तो एक बार सारा बंदा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल हम लोग बात करेंगे D2 वैसा ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगी। चलिए मेरे दोस्तों मैं लेके चलता हूं आप लोगों को। सो दोस्तों सबसे पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि ये जो 3 घंटा 15 मिनट टाइम दिख रहा है, ये 3 घंटा 15 मिनट टाइम नहीं होगी, आपको 3 ही घंटा का समय दिया जाएगा। लेकिन 15 मिनट पहले आप लोगों को ओमार सीट फिलअप करने का समय दिया जाएगा कि आप ओमार सीट को फिलअप कीजिए, ठीक है। चलिए सर पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग अगर आगाज करते हैं, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और D2 फाइनल परीक्षा में ऐसा ही देखने को मिलेंगे। व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर। तो बताएंगे सर, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 इसका राइट आंसर होगा। इन्फॉर्मेशन, नोटिस हमें क्या देती है भाई, तो नोटिस हमें देता है क्या, इन्फॉर्मेशन देती है, सूचना देते हैं, इन्विटेशन देती है, ग्रेटिंग देती है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं ना, तो उस समय दोस्तों हम लोग जो है ना अपना पर्सनल कॉमेंट को नहीं लिख सकते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2025 के अकॉर्डिंग।
तो हमारा वी शुड नॉट इंक्लूडेड, तो बताएंगे सर पर्सनल कमेंट आप जब भी लिखेंगे रिपोर्ट राइटिंग आप पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन में जो हमारा 3 है, लेटर टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर, जो हमारा रेटर है भाई, रिटर्न जो हमारा एडिटर है वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर पे। कहाँ पे मेरे भाई, न्यूज़पेपर में लिखते हैं। चलिए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं रिसीव एड्रेस यानी रिसीवर एड्रेस। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सेंडर एड्रेस। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेंडर्स एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं अगला। देखिए मेरे भाई पोयम से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट, जैसे एयरपोर्ट की बात आए तो मुझे समझ में आ गया कि ये लिया गया है माई मदर एट 66। आप सभी को पता चली गया मेरे दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, माई मदर एट 66 से। चलिए सर बात करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन पे। पहला सर माई मदर एट 66 का राइटर कौन हो जाएगी, तो हमारा कमला दास। ओके चलिए सर अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पे कि हु वाज विथ द पोएट एट द एयरपोर्ट। मेरे भाई जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे तो वो किसके साथ जा रहे थे, तो बताएंगे सर अपनी मम्मी के साथ जा रही थी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कमला दास किसके साथ जा रही थी, तो अपनी मम्मी के साथ जा रही थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 पे को व्हाट डिड द मदर लुक लाइक, जो हमारा कमला दास है इसकी मदर जो थी ना भाई, वो मदर जो है उसकी माँ कैसे दिख रही थी, तो बताएंगे सर लेट विंटर मून जैसा। कैसे मेरे भाई, लेट विंटर मून जैसा, जैसे दिख रहे हैं आप लोग डिटो आप लोग को फाइनल परीक्षा में भी मेरे दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, पर हाँ पैटर्न थोड़ा सा चेंजेस होगी। व्हाट टाइप ऑफ वॉर डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो बताएंगे सर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, याद रखिएगा हमारा ग्रीन वार्म हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो हो जाएगा मेरे भाई याद रखिए वार्म विथ वेज और वार्म विथ फायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है मेरे दोस्तों वो लिखा गया है किसके बारे में, ए जॉय फॉर एवर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ना भूले, और मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में कहा वैसी तरह से आप लोगों को मैं तैयारी करवाऊंगा। 7-8 लेक्चर आप लोगों के पास तक पहुंचेगी चैप्टर वाइज में, एक वीडियो में 2 चैप्टर में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ईमानदारी पूर्वक अगर देख लेते तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि इतना सारा पीवाईक्यू मॉडल पेपर सिलेक्टेड क्वेश्चन और उसके बाद आपका मॉडल पेपर के बाद वीकली टेस्ट का क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, है ना भाई। तो देखना चाहते तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है सर हु इज द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड। अच्छा रोड साइड स्टैंड जो है इसका राइटर कौन है, मेरे दोस्तों बताएंगे सर इसका राइटर होगा हमारा रॉबर्ट फॉरेस्ट, एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर भाई ये क्वेश्चन आप लोग देखता हूँ कितना बंदा इसका आंसर सही बताते हैं। क्वेश्चन है सर कि व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ द वूल, तो बताएंगे सर सी इज मेकिंग ए बॉल। याद रखेंगे भाई ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंटेड टू हिज 3 years ओल्ड। मेरे भाई जब हमारे महाराजा 3 साल के बाद अपने बच्चों को देते हैं, सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, उस समय क्या देते हैं, तो बताएंगे सर याद रखिएगा ए टॉय टाइगर। क्या देते हैं, ए टॉय टाइगर, इसकी मृत्यु इसी से हो जाती है। द लास्ट लेसन में किसके बारे में बताया गया था, तो बताएंगे सर जो हमारा लास्ट लेसन है इसमें द फ्रैंको प्रूसिया वार के बारे में बताया गया था। किसके बारे में मेरे भाई, द फ्रैंको प्रूसिया वार। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 15 नंबर में, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, यानी लॉस्ट स्प्रिंग के जो हमारा लेखक कौन है भाई, तो लॉस्ट स्प्रिंग के एनिस जंग। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एनिस जंग इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर अबाउट स्पीकिंग अबाउट। तो मेरे दोस्तों जो डीप वाटर है इसमें किसके बारे में बात किया गया था, तो बताएंगे सर ये पानी के डरावना के बारे में बात की गई थी। मतलब बोल सकता हूँ सर फॉर फेयर ऑफ वाटर एंड दे वे टू आउटकम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, गोंडवाना एग्जिटेड रफली अराउंड। तो मेरे दोस्तों कितने साल पहले हमारे गोंडवाना का समाप्त हो गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर होगा 615 मिलियन ईयर्स एगो, एंड ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए गुरुजी बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब्ड, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 18 का भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा विंडेस्ट, कोल्डेस्ट और ड्राइस्ट, एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर रेड ट्रैप से संबंधित है, हु यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप। जो हमारा रेड ट्रैप है भाई इसके बारे में बताया गया था, कौन रेड ट्रैप को यूज करते थे, तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों पेडलर यूज्ड, एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह से सॉरी इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई, तो बताएंगे पेडलर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, पेडलर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
डॉक्टर सदाओकी के बारे में 3 मार्क्स का 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में, तो ठान के रखिएगा भाई। डॉक्टर सदाओकी इज ए जापानीज डॉक्टर। क्या था भाई? डॉक्टर सदाओकी का याद रखिएगा, वाइफ का नाम क्या था मेरे भाई? हाना। इसको भी याद रखिएगा। कहाँ पे मुलाकात हुए थे? प्रेम की कहानी है ये, मुलाकात होती है उनका अमेरिकन में। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। वेयर इज चंपारण? यानी जो हमारा चंपारण है भाई, याद रखिएगा चंपारण कहाँ पे है, तो बताएंगे सर ये बिहार में हमारा चंपारण है। आइए गुरु जी बात करते हैं हु इज डेयरी। डेयरी कौन है भाई? तो डेयरी जो थी ना भाई, क्वेश्चन नंबर 22, डेयरी के बॉय था, उसका फेस पूरी तरह से जला हुआ था, याद रखिएगा। इसी डेयरी में एक और चैप्टर एक कैरेक्टर था मेरा मिस्टर लैम, ठीक है। आते हैं बात करते हैं पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, जो पैनकेक मटेरियल है भाई, याद रखिएगा वो प्रकार का मेकअप मटेरियल का नाम है। क्या भाई? मेकअप मटेरियल का नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 24 है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन द इंटरव्यू। अच्छा मेरे भाई, लास्ट लेसन जो हमारा बताएगा ऑथर ऑफ द इंटरव्यू के राइटर कौन है? तो द इंटरव्यू का राइटर होगा मेरे दोस्तों क्रिस्टोफर स्लेस्टर, एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, लेट टाइगर वीवेयर हु सेड दिस। तो बताएंगे सर ये किसने कहा था? बताएंगे था प्रिंस जंगजंग बहादुर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी 25 का, याद रखिए मेरे दोस्तों सी। आइए गुरु जी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज अन्ना। अच्छा अन्ना कौन थे भाई? तो बामा के एल्डर ब्रदर थे। क्या बताएंगे सर? अन्ना एज ए एल्डर ब्रदर ऑफ, याद रखने बामा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वाई इज चंपारण फेमस। आपसे पूछा कि मेरे भाई जो हमारा चंपारण है वो फेमस है भाई। एक्चुअली देखा जाए चंपारण हमारा फेमस है, लेकिन इसके पीछे भी कोई भी फिलोसॉफी होगी ना कि अगर फेमस है तो किस कारण से है। तो बताएंगे सर हमारा जो 27 है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई फॉर फाइटिंग, यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, सॉरी इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 27 का, याद रखिएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेयर इज साहिब एम्प्लॉयड। साहिब कहाँ काम करते थे? एक चाय की दुकान पे। कहाँ भाई? तो चाय के दुकान पे। आइए गुरु जी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर। अच्छा सिटी जो थी हमारा फिरोजाबाद वो फेमस था भाई, क्यों? फॉर बेंगल मेकिंग, याद रखिएगा कांच की चूड़ी बनाने के लिए वो फेमस थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, द नरेटर वाज बोर्ड ऑफ ऑन द शिप नेम्ड। तो बताएंगे सर जो बोर्ड था ना उस शिप का नाम था एकेडमिक सोलंकी। क्या नाम था मेरे भाई? एकेडमिक सोलंकी, ठीक है। तो ये था सर हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है भाई। आप देखते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लोगों को मेरे दोस्तों मिलेगा आप लोगों को एक तरह पैसेज देखने के बाद, ये पैसेज बच्चों की पैसेज नहीं है भाई, हाँ ये पैसेज एकदम बूढ़ों की नहीं है भाई, ये पैसेज आपका है, यहाँ पे पढ़ के आपको यहाँ पे उत्तर देना है। इसके बाद मेरे दोस्तों ये पैसेज जो होते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पे पैसेज में एक आपका आएगा मेरे दोस्तों क्या, तो बताएंगे सर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नोटिस लिखने के लिए आएगा, याद रखिएगा ये सब आप लोगों का नोटिस लिखने के लिए आएंगे। जिस तरह से हम लोग नोटिस लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, इस तरह से पैसेज में ही और पैसेज से ही आपका आएगा नोटिस लिखने के लिए, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं, हु इज मिस्टर लैम, व्हाई डज द ही हैव ट्विन लेग। मिस्टर लैम कौन था, उसका पैर कैसे टूट गया, ठीक है, ये आपको बताना है। डॉक्टर सदाओकी वेयर वाज हिज हाउस, उसका घर कहाँ था, ये सब क्वेश्चन आप लोग देखिए भाई। क्वेश्चन देखने के बाद इन सब का सारा उत्तर अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलिए मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 52 जो आप देख रहे हैं ना भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। एक बात याद रखिएगा। दूसरा जो आप लोगों का 50 नंबर है भाई, मैंने कहा था कल ही आप लोगों को कि एडिटर के पास लेटर राइटिंग 100% आएगा। प्रभात खबर अबाउट रास ड्राइविंग बाइक, यानी पूरा स्पीड में कोई बाइक चला रहा है, इसके बारे में प्रभात खबर के पास एक नोटिस लिखिए, सॉरी एक रिपोर्ट लिखिए कि ताकि पूरे हिंदुस्तान वासियों को दिखाएं। तो मेरे दोस्तों इन सारे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में फिलहाल आप लोग कमेंट करना ना बोले, मैं कमेंट को देखकर मुझे ताकत मिलती है और मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो।